नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक अधिकारी एक सरकारी वाहन के बारे में। आपने देखा होगा कि कोई भी आईएएस ऑफिसर बनता है ना, तो वो भौकाल मारने में बहुत ज्यादा आगे फिर रहने लगते हैं। उनको लगता है कि चार चार मेरे साथ गाड़ियां चले, काफिला चले, क्योंकि रिश्तेदारों को भी तो जलाना होता है। हाँ, ये बात भी सच है कि बहुत मेहनत करके वो लोग बनते हैं, तो इसका आनंद लेना उनका अधिकार भी हो जाता है। लेकिन सरकार ने बोला कि कई बार जो अधिकारी है इस आनंद के चक्कर में मिसयूज ज्यादा करने लगते हैं सरकार की जो सुविधाएं हैं उनका। तो इसीलिए ये मिसयूज कम हो, हमें क्या करना है, तो एक अधिकारी एक गाड़ी की नीति बना देनी है। और केंद्र सरकार ने अफसरों को कहा भी है कि भैया जितने भी अफसर हैं, आपको भले ही किसी अदर स्टेट का इंचार्ज बना दिया जाए, अतिरिक्त भार दे दिया जाए, लेकिन सरकारी गाड़ी आपके पास सिर्फ एक ही होगी। आपको 10 गाड़ियां एक टाइम पे नहीं मिलेंगी कि आप चला रहे हो, फिर उसमें आपकी बीवी चला रही है, आपके बच्चे भी चला रहे हैं, मम्मी पापा को भी आपने एक गाड़ी दे रखी है, और कहीं जा रहे हो तो चार चार गाड़ियों का काफिला लेकर के जा रहे हो। ये मिसयूज होता है। आप अपनी पावर्स का भी मिसयूज कर रहे हो, कई बार करते भी हो, क्योंकि घोटाले करते हो आप लोग, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, आप क्या करते हो कि भैया हमारे जो सरकार की चीजें हैं उनका भी आप मिसयूज करते हो। चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहां पर वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग जो है, इन्हें सरकारी खर्चा जो हो रहा है उसको कम करने, सरकारी वाहनों के दुरुपयोग से बचाने और संसाधनों को बेहतर उपयोग के लिए एक अधिकारी एक सरकारी वाहन की नीति लागू कर दी है। अब ये आपको एक ही गाड़ी मिलेगी इस तरीके से। चलो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो पीएसयू की गाड़ियों पर रोक। केंद्रीय सरकारी अधिकारी सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू, स्वायत्त निकायों और अर्ध सरकारी संस्थाओं के वाहन सामान्य रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अतिरिक्त वाहनों का सुरक्षित रखरखाव, तो मंत्रालयों को अनुपयोगी या फिर अतिरिक्त वाहनों को सुरक्षित रखना होगा ताकि उनका निजी या अनधिकृत उपयोग ना हो। राजकोषीय अनुशासन, तो इस नीति का उद्देश्य है कि सरकारी खर्च आप कम करो, संसाधनों का जो दोहराव हो रहा है, दो गाड़ियां चल रही हैं, पांच गाड़ियां चल रही हैं, उसकी व्यवस्था खत्म करना, और प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना। क्या एक अधिकारी एक सरकारी वाहन नीति है? तो इस नीति के तहत किसी पात्र केंद्रीय सरकारी अधिकारी को केवल एक ही सरकारी स्टाफ कार मिलेगी, भले ही वह किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, पीएसयू, स्वायत्त निकाय, अतिरिक्त प्रभार कुछ भी उसको मिल जाए, गाड़ी एक ही मिलेगी। और ऐसे अधिकारियों को कोई भी दूसरी गाड़ी सरकारी तौर पर नहीं दी जाएगी, ना उसका पेट्रोल सरकार आपको देगी, ना ही उसका पैसा सरकार आपको देगी। कुल मिलाकर के गाड़ी आपके पास एक रहेगी। अगर आपको काफिला बढ़ाना है तो खुद गाड़ियां खरीदो और काफिला लेकर के चलो। अब आगे आ जाते हैं, क्या है एक अधिकारी एक सरकारी वाहन नीति। तो देखो, इस नीति अनुसार किसी पात्र केंद्रीय सरकारी अधिकारी को केवल एक ही सरकारी स्टाफ कार मिलेगी, भले ही वह किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, पीएसयू में किसी भी प्रकार से काम करेगा। चलो, प्रमुख प्रावधान, तो एक अधिकारी एक सरकारी वाहन, तो जिन जो अधिकारी हैं उनको अगर पहले से सरकारी स्टाफ की कार मिली है तो उनको वाहन का उपयोग वही करें, दूसरा नहीं है। प्लस अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिली हैं तो भी कुछ नहीं होगा। पीएसयू की गाड़ियों का उपयोग अब पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा कि आप पीएसयू की गाड़ियां यूज नहीं कर सकते हो। अतिरिक्त वाहनों का सुरक्षित आपको रखरखाव जो है वो करना ही होगा आपके पास अगर है तो मंत्रालय या फिर विभागों में अतिरिक्त या अनुपयोगी वाहन है तो उसको सुरक्षित रखो। आप इन वाहनों का निजी या फिर अनधिकृत उपयोग आप नहीं करोगे, क्योंकि आप वो अपने निजी यूज के लिए वाहन भेज देते हो, तो वो आपको नहीं करना है। सभी विभागों के लिए इसमें अनिवार्य पालन करने की बात कही गई है। जितने भी मंत्रालय हो जाते हैं और जितने भी विभाग हो जाते हैं, इनमें नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जितने भी मंत्रालय में अधिकारी हैं सब इसको कान खोल करके सुन ले कि गाड़ी एक ही रहेगी। जिनके पास भी गाड़ियां हैं अभी तक मिल चुकी हैं तो उसका रखरखाव बेहतर तरीके से करो। सरकार उसके लिए पैसा नहीं देने वाली है, या तो आप उसको सरकार को वापस कर दो। ठीक है, नीति का उद्देश्य क्या है? अनावश्यक खर्चा कम होगा, संसाधन बेहतर तरीके से वितरित हो पाएंगे, प्रशिक्षित जो प्रशासनिक दक्षता है वो बढ़ेगी, राजकोषीय अनुशासन मजबूत होगा, करदाताओं के धन से खरीदी गई सरकारी संपत्ति का जिम्मेदारी से उपयोग हो पाएगा, और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता बनेगी। पहले के नियमों में क्या अंतर है? देखो, यह आदेश सितंबर 2022 के स्टाफ कार जो दिशा निर्देश है इसको सख्त बनाता है। इसमें स्पष्ट किया गया कि एक से अधिक पदों का अतिरिक्त प्रभार मिलने वाले अधिकारियों को एक से अधिक जो वाहन थे वो पहले मिल जाते थे, और ऐसे अधिकारी क्या करते थे, 3-3 4-4 गाड़ियां रख लेते घर में, मतलब पीढ़ियों तक वो चलती रहती थी। उसका पेट्रोल खर्चा सब कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है। तो ऐसा था। महत्व क्या है? तो गवर्नेंस हमारा बेहतर होगा, जवाबदेहिता रहेगी, पब्लिक फाइनेंस ये हमारा सही तरीके से उपयोग हो पाएगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इसमें सबसे बेहतर तरीके से हो पाएंगे। नीति ये पूरी तरीके से हो जाती है, और इसमें क्या क्या किसके इस पर लागू होना है, तो जितने केंद्रीय सरकारी अधिकारी हैं सब पर ये चीजें हमारी लागू होंगी। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? आप मुझे बताइए कि एज अ स्टूडेंट आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि ये नीति सही है, क्या फिर ये नीति राजनेताओं के लिए भी होनी चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि जब राजनेताओं को कॉन्वे चलता है ना तो वो तो बहुत ही लंबा चलता है, तो उसमें भी थोड़ा ये कम करो। सिर्फ अधिकारियों के लिए ही कम मत करो, इनको जो आपके राजनेता हैं, सांसद हैं, उनके लिए भी कम करो फिर। ठीक है,
चलिए, दिस इज द न्यूज, ये मेरा इंस्टा हैंडल है एंड दिस इज द माई टेलीग्राम चैनल। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं और यहीं पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।